स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 3 देखेंगे। तो इससे पहले पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे, आज क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। तो इससे पहले का वीडियो अगर आप ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो को एक लाइन से आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के लगातार एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। आप जा करके सभी वीडियोज़ को एक लाइन से देख सकते हो और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज देखेंगे 8.1 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोजी और मैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 5:7 है ना। किसका? रोजी और मैरी की वर्तमान आयु है ना, प्रेजेंट एज दिया हुआ है, दोनों का अनुपात। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 हो जाएगा है ना। तो दोनों का वर्तमान आयु हमको निकालना है। तो क्या बताया था इससे पहले का वीडियो में भी अनुपात में था। तो अनुपात में बोले थे जब भी अनुपात में रहे तो अनुपात में जो भी संख्या रहेगा वो दोनों में x लगा देना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन क्या होगा। तो रोजी और मैरी की वर्तमान आयु दिया हुआ है ना, तो पहले लिखते हैं वर्तमान आयु। वर्तमान आयु किसका? रोजी का। रोजी का कितना? ये रोजी और मैरी का कितना? 5:7, 5:7 है, यानी रोजी का 5 है तो 5 रहेगा, इसमें x लगा देना है चूँकि अनुपात में है। फिर ये मैरी का क्या है? 7, तो मैरी का हो जाएगा 7x। ठीक है, इतना सा मान लेना है। वर्तमान आयु माना कि वर्तमान आयु रोजी का 5x, मैरी का 7x। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद बोला था। 4 वर्ष बाद वर्तमान मतलब अभी उसका प्रेजेंट एज है रोजी और मेरी दोनों का। रोजी का 5x और 7x मैरी का। तो 4 वर्ष बाद बोला है। तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 4 साल बड़ी हो जाएगी, यानी 4 साल दोनों में ऐड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद देखिए रोजी का आयु कितना हो जाएगा? रोजी की आयु अभी है 5x, तो 4 साल बाद 5x + 4 यानी 4 साल बड़ी हो जाएगी, तो जुड़ जाएगा 4 साल है ना। इसी तरह मैरी की आयु भी 4 साल बड़ी हो जाएगी वो भी, तो अभी है 7x, तो 4 साल बाद हो जाएगा 7x + 4। क्लियर है? उसके बाद अब क्या बोला है? 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 32 है। अब 4 साल बाद जितना आयु आया दोनों को जोड़ेंगे तो बोला है योग 32 होना चाहिए। तो चलिए जोड़ देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग मतलब जोड़ कितना दिया हुआ है? 32। तो दोनों का आयु को जोड़ देते हैं। 4 वर्ष बाद वाला आयु तो ये दोनों है, 4 वर्ष के बाद वाला आयु तो जोड़ते हैं। 5x + 4 हो गया रोजी का, प्लस इसमें जोड़ देंगे 7x + 4 ये मैरी का। दोनों को जोड़ने से होता है 32, तो लिख देंगे 32। ठीक है, अब देखिए जोड़ते हैं तो 7x और 5x और 7x ये जुटेगा, x एक साथ जुटता है तो 5 और 7 12x हो जाएगा, और ये 4 एक साथ जुटेगा तो 4 4 8, इधर है 32। अब हमको x का मान निकालना है तो x को छोड़ देते हैं, बाकी सब उधर ले जाएंगे। तो प्लस में 8 इधर आएगा तो माइनस में, तो 32 में 8 घटाओ कितना हो जाएगा? 8 4 12 24 हो जाएगा, और इधर 12 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 12 दूनी 24, 2 आ गया, तो x का वैल्यू 2। अब हमको बोला है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान आयु को क्या माने थे हम? रोजी की आयु को माने थे 5x और मैरी को 7x। तो 5x रोजी का आयु, तो 5 और x का वैल्यू आया 2, तो रख देते हैं 2, तो 5 दूनी 10 वर्ष हो गया वर्तमान आयु, अभी का आयु है ना रोजी का। उसके बाद मैरी को वर्तमान आयु, मैरी को 7x माने थे, तो 7x में फिर से x का मान रख देंगे, 7 × x का मान आया 2, तो 7 दूनी 14 वर्ष। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, सलीम के पिता की उम्र उसकी आयु की 6 गुनी है। यदि सलीम के पिता उससे 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र याद करें। तो चलिए इसको भी देखते हैं। सलीम का पिता का क्या बोला है? उसका उम्र से 6 गुना है। सलीम का पिता की जो है वो सलीम से 6 गुना आयु का है ना। तो सलीम को पहले मान लेते हैं क्या? सलीम की आयु को मान लेंगे x वर्ष। ठीक है, माना सलीम का आयु x वर्ष हो गया, तो इस सलीम के पिता की आयु कितना हो जाएगा? पिता की आयु तो सलीम से 6 गुना है मतलब 6x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
यदि सलीम के पिता बोले, सलीम का पिता क्या है, उससे 35, किससे, सलीम से 35 साल बड़े हैं, 35 वर्ष बड़े हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, सलीम के पिता उससे कितना बड़े हैं, बोले 35 वर्ष, 35 वर्ष बड़े, किससे, तो सलीम से। तो सलीम का पिता को माने हैं 6x, तो 6x ये कितना है, तो सलीम से 15 वर्ष बड़ा, तो सलीम क्या है, x वर्ष है, और इसे 35 साल बड़ा, 35 वर्ष, तो प्लस 35 हो गया। और फिर से x एक तरफ कर देते हैं, इधर बच गया 35, तो घटाएंगे 6x में x, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 35, इसको काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 7 35, 7 साल। तो सलीम की आयु कितना हो गया, 7 वर्ष 7 साल, और उसका पिता का आयु तो 7, 6 गुना है तो 7 6 42, यानी सलीम की आयु हो जाएगा, x माने हैं तो x का वैल्यू 7, तो 7 वर्ष हो गया, और उसके पिता का आयु 6x है, तो 6 × x है 7, तो 7 6 42 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, राजीव के पिता की वर्तमान आयु, राजीव के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है। तो राजीव की पिता की वर्तमान आयु, राजीव के पिता का वर्तमान आयु निकालना है, और क्या दिया हुआ है, राजीव का पिता जो है कि वर्तमान आयु जो है राजीव के आयु से 3 गुना है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद दोनों को जोड़ देने पर अगर राजीव और उसका पिता दोनों का आयु को जोड़े तो 58 होता है। तो ये दिया हुआ है, तो उसके आधार पर हमको उसके पिता की आयु, वर्तमान आयु पूछा है ना। तो इसमें मान लेते हैं, माना कि राजीव की आयु, राजीव की आयु को मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है। तो राजीव का पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु कितना गुना है, 3 गुना, तो हो जाएगा 3x, ठीक है, ये x है तो 3 गुना, तो 3x हो गया उसका पिता का आयु। अब 5 वर्ष बाद बोला है, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, ये क्या था, वर्तमान था, है ना, ये वर्तमान यहाँ लिख लेंगे, वर्तमान आयु, वर्तमान में क्या हो रहा है, ये 5 वर्ष बाद क्या होता है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 5 साल बड़ा हो जाएगा दोनों, है ना, राजीव भी और उसका पिता भी। तो राजीव हो जाएगा x + 5, और उसका पिता हो जाएंगे कितना, तो पिता का आयु हो जाएगा 3x अभी है, 5 वर्ष बाद 3x + 5। अब बोला है 5 वर्ष बाद अगर दोनों को आयु को जोड़े तो 58 होता है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो x + 5 इसका और राजीव, और प्लस उसका पिता का आयु 3x + 5, दोनों को जोड़ने पर होता है 58, तो लिख दिया 58, ठीक है। अब जोड़ते हैं 3x और x जुटेगा तो 4x, 5 और 5 जुटेगा तो 10, इधर है 58, 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 58 - 10 घटावे कितना हो जाएगा 48 x, और ये 4 गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी x का वैल्यू आ गया 12। तो x किसको माने हैं, राजीव के वर्तमान आयु, और हमको किसका आयु पूछा है, पिता का वर्तमान आयु, राजीव के पिता का, है ना। तो राजीव के पिता का वर्तमान आयु को क्या माने थे, 3x, तो 3 हो जाएगा, और x का वैल्यू जाएगा उसको रख देंगे, तो 12 या 36 वर्ष हो गया उसका पिता की वर्तमान आयु, ठीक है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन के। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन ये है, समीरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जितनी है 5 रुपये की सिक्कों की संख्या उससे 3 गुनी है, यानी कि 2 रुपये का सिक्का जितना है उससे 3 गुना है 5 रुपये का सिक्का। तो यदि समीरा के पास कुल 60 सिक्का है तो उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये का कितने सिक्के होंगे उसको बताना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें मानना पड़ेगा, क्या माने, माना कि 2 रुपये का सिक्का जितना है 5 रुपये का सिक्का उससे 3 गुना है, बोल रहा है ना। तो 2 रुपये का सिक्का को मान लेते हैं, रुपये 2 के सिक्कों की संख्या x है, ठीक है। 2 रुपये का सिक्का कितना है, x है, तो 5 रुपये का सिक्का कितना हो जाएगा, तो 2 रुपये का सिक्का से कितना है 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद दोनों का योग बोला, यदि समीरा के पास कुल 60 सिक्का है, यानी दोनों को जोड़ने पर 60 सिक्का है, तो जोड़ देते हैं, कुल सिक्के कितने हैं बराबर 60, यानी कुल सिक्का यानी x 2 रुपये का सिक्का प्लस
3x 5 रुपये का सिक्का, दोनों को जोड़ने पर 60 होता है, तो 60 कर दिए। चलिए जोड़ देते हैं, 3 और 1 4x बराबर 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, 60 को 4 से भाग देंगे, ये काटेंगे तो 4 1 4 20 हुआ, 4 5 20, 15 चौके 60 यानी 15 हो गया। तो 2 रुपये का सिक्का कितना हो गया, x माने थे तो x का वैल्यू 15 यानी कि 2 रुपये का सिक्का हो जाएगा 15। और 5 रुपये का सिक्का कितना, तो 15 तिया 45 है ना। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे 2 रुपये का सिक्का की संख्या बराबर x, तो x का वैल्यू 15, तो ये 15 आंसर हो गया। और रुपये 5 के सिक्कों की संख्या कितना, तो इसको माने हैं 3x, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 15, तो 15 तिया 45। तो 5 रुपये का सिक्का 45 गो है और 2 रुपये का सिक्का 15। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, जतीन के गुल्लक में रुपया 1, 2 और 5 यानी 1 रुपया 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, है ना। उनकी संख्याएं कितना है, क्रमशः 5:3:2 का अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल रुपया 840 है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर कुल संख्या दिया हो रहा था सिक्कों का तो अब साधारण बन जाता, जैसे बना रहे थे पहले वैसे ही इसको अनुपात में तो x लगा करके सबको जोड़ के बराबर 840 कर देते, 5x + 3x + 2x बराबर 840। ठीक है, इतना है और टोटल उसमें पैसा दे दिया है, टोटल रुपया इतना रुपया है, सिक्कों की संख्या नहीं दिया है ना। तो इसको रुपया से पहले गुना कर लेंगे, जैसे कैसे उसको देखते हैं। चलिए तो रुपया 1 रुपया का सिक्का कितना है कि सिक्कों की संख्या 1 रुपया का सिक्का है 5x है ना, अनुपात में x मानते जाएंगे। अच्छा रुपया 2 रुपया का सिक्का कितना है 3x है, फिर 5 रुपया का सिक्का कितना है, तो ये है 2x। ठीक है, अब इसमें से रुपया निकालेंगे, ये तो सिक्कों की संख्या होगा। अब इसमें कितना रुपया होगा उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 रुपये का सिक्का अगर 5x है तो ये 1 से गुना हो जाएगा, यानी 1 रुपया में कितना रुपया होगा, कितना रुपया होगा उसको निकालना पड़ेगा। फिर 2 रुपया में कितना रुपया होगा, 2 रुपया का सिक्का जो टोटल सिक्का है उसमें कितना रुपया होगा, फिर 5 रुपया का टोटल सिक्का जो है उसमें कितना रुपया होगा उसको हमको निकालना होगा, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं, रुपया 1 के सिक्कों में कुल रुपयों की संख्या है ना, यानी कि 5x यानी इतना है 1 रुपया का सिक्का, तो इसको 1 से गुना कर देंगे तो इसमें क्या रुपया हो गया 5 रुपया, या 5x रुपया, है ना। इसी तरह अगर 2 रुपया के सिक्कों में कुल रुपयों की संख्या निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 रुपया का सिक्का को हम 3x माने हैं तो ये 2 से गुना हो जाएगा, तो क्या रुपया हो जाएगा 3 दूनी 6x रुपया। ठीक है, तो ये रुपया निकल रहा है और टोटल रुपया दिया हुआ है इसलिए रुपया निकालना पड़ रहा है ना। अगर सिक्कों की संख्या दिया हो रहता तो रुपया नहीं निकालते, डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ रुपया दे दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पे कुल रुपया 840 है, इसीलिए रुपया पहले निकाल लेना है। तो 5 रुपये के सिक्कों में कुल कितना रुपया हो जाएगा, तो 5 रुपये का सिक्का है 2x, तो इसको 5 से गुना कर देंगे क्योंकि जो टोटल क्या है 5 रुपये का सिक्का है, तो 5 दूनी 10x इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो रुपयों की संख्या आ गया और नहीं रुपया आगे कितना है ना, सिक्कों की संख्या इतना था उसमें रुपया निकाल लिए। अब देखिए कुल रुपया कितना है, कुल रुपया है उसमें 840, तो कुल रुपया को जोड़ देते हैं यानी 5x + 6x + 10x, ये सब को जोड़ने पर होना चाहिए क्या रुपया 480 रुपया, 840 रुपया। तो सबको जोड़ते हैं, चलिए 10 5 15 और 6 21x बराबर हो गया 840, तो x बराबर 840 बटा 21, इसको काटते हैं तो देखिए 21 चौके 84 होता है और 1 0, तो x का वैल्यू आ गया 40। ठीक है, अब x का वैल्यू आ गया। अब हमको पूछा है सिक्कों की संख्या बताना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या को हम क्या माने हैं, 1 रुपया की सिक्कों की संख्या को 1 रुपया के सिक्कों की संख्या को 5x माने थे, तो हो जाएगा 5 गुना
40 गुना करेंगे तो 5 चौके 20 और 1 0 यानी 200 संख्या है, रुपया नहीं लिखेंगे ना, संख्या है, सिक्कों की संख्या 200 है, 1 रुपया सिक्का। उसके बाद 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 2 रुपये के सिक्का को 3x माने थे, 3 अनुपात दिया हुआ था तो 3x, तो 3x का वैल्यू 40, तो 3 चौके 12 और 1 0, तो 120 सिक्का है 2 रुपया वाला। उसके बाद 5 रुपया वाला सिक्का कितना होगा, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा कितना माने उसको 2x, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू 40, तो 40 दूनी 80। तो ये आ गया आंसर है ना। 1 रुपये का सिक्का 200, 2 रुपये का सिक्का 120 और 5 रुपये का सिक्का 80 रहेगा, तब इस सबको जोड़ने पर होगा 840 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार कक्ष की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है। यदि कक्ष का परिमाप दिया हुआ कितना 48 मीटर है, तो कक्ष की लंबाई और चौड़ाई याद करना है। तो चलिए इसको भी मानते हैं। माना कि क्या माने, लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई को x मानना होगा है ना, तो लंबाई हो जाएगा 2 गुनी है तो 2x है ना। तो माना कि आयताकार कक्ष की चौड़ाई है ना, चौड़ाई x, जिसकी 2 गुनी रहेगी या 3 गुनी उसको x मानेंगे है ना, तब लंबाई को इसका 2 गुनी यानी 2x कर देंगे है ना। तो चौड़ाई x हो गया, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2 गुना बोला है तो 2x, लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो चौड़ाई x मान लिए, लंबाई को 2 गुना करना है तो 2 गुना कर दिए यानी 2x हो गया। अब परिमाप दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आयत का परिमाप ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये दिया हुआ हमको लंबाई प्लस चौड़ाई कितना 48, परिमाप दिया हुआ है तो लगा देंगे। अब देखिए 2 लंबाई दिया कितना है माने है x, प्लस चौड़ाई कितना है 2x, बराबर हो गया 48। अब x और 2x ब्रैकेट का काम पहले होता है, जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा, और ये गुना है उसको इधर कर देते हैं तो ये भाग में आ जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 24 आ गया, 24 दूनी 48, तो 3x बराबर आ गया 24। अब 3 गुना में है तो फिर से इधर आएगा तो भाग में, तो 3 8 24, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी लंबाई को माने थे 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू 8 तो 16 मीटर, और चौड़ाई को x माने थे तो ये x मतलब 8 आया तो 8 मीटर, तो लंबाई चौड़ाई पूछा है तो लंबाई हो गया 8 मीटर और चौड़ाई हो गया 8 मीटर और लंबाई 16 मीटर हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी आयत का है। एक आयताकार बॉक्स का परिमाप दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई दिया हुआ 5/2 सेंटीमीटर। बॉक्स की लंबाई याद करें। तो लंबाई नहीं दिया हुआ है तो लंबाई को मान लेते हैं क्या, x सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, माना लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर आयताकार बॉक्स का। और क्या दिया हुआ है, तो आयताकार बॉक्स का परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयताकार बॉक्स का परिमाप यानी आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चौड़ाई तो दिया हुआ था कितना चौड़ाई है 5/2, तो इसको लिख देते हैं 5/2। ठीक है, अब बैठा देंगे इसमें। देखिए 2 इंटू लंबाई को x माने तो x प्लस चौड़ाई कितना है 5/2, और ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ मतलब परिमाप दिया हुआ 13। अब 2 गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं तो 1, और ये भिन्न जोड़ दिख रहा है तो इसको भिन्न जोड़ के रूप में जोड़ेंगे यानी तिरछा तिरछी गुना करके। तो 2 और 1 गुना हुआ तो 2x प्लस 5 और 1 गुना हुआ तो 5 का 5 बटा नीचे हो जाएगा 2 का 2, और ये 2 जो गुना में है उसको उधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा बटा में। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 5 ये तो जुटेगा नहीं, रह जाएगा, ये भाग में है तो उधर कर दें इसको, तो ये हो जाएगा इधर गुना में, तो गुना में आ गया 2, तो ये 2 और 2 कट गया तो क्या बच गया 13। तो 2x बराबर इधर बचल है 13 और ये प्लस में है, इसको कर दें इधर तो माइनस में, तो 13 में 5 घटावे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, 8 बच जाएगा। फिर 8
इधर 8 बच गया और ये 2 गुना में, तो इधर आ गया भाग में, तो 2 चौके 8, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 4। तो x किसको माने थे, लंबाई को, यानी लंबाई आ गया कितना 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा देंगे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज का यही लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वीडियो में देखेंगे अगला एक्सरसाइज। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और आप लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा लाइक भी कर दिया करें, है ना, ताकि हमको और अच्छा लगे, और इसी तरह का वीडियो आपके लिए हम हमेशा लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।